ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में टैंकर और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत, 4 लोग जिंदा जले। मित्रों, ये घटना है राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे में रानी बाग नाम के रिसोर्ट के पास की, जहां पर एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट टैंकर और एक सामान ले जाता हुआ ट्रेलर आपस में आमने सामने टकरा गए। और ये टक्कर इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों में आग लग गई और आसपास जो दूसरे वाहन खड़े थे और आसपास के जो घर और दुकानें थी वहां पर भी जलते हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट के छिड़क जाने से उन पर भी आग लग गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। मित्रों, सेफ्टी गुरुकुल चैनल का उद्देश्य आपको मात्र इस घटना के बारे में बताना नहीं है, अपितु इस प्रकार के घटना के कारणों की छानबीन करना और इस प्रकार के सलाह आपको देना है, जिससे कि इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति आपके साथ ना हो पाए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि किन वजहों से ये एक्सीडेंट हुआ। सबसे पहले तो ये एक सर्वमान्य सत्य है कि किसी भी दुर्घटना के पीछे 2 चीजें जिम्मेदार होती है। सबसे पहला है असुरक्षित कार्य परिस्थिति और दूसरा है असुरक्षित कार्यशैलियां। तो अगर हम यहाँ देखें तो असुरक्षित कार्य परिस्थितियां क्या क्या थी। असुरक्षित कार्य परिस्थितियों में सबसे पहला था कि रात को ड्राइविंग करना। रात को ड्राइविंग करने से अधिकतर इस प्रकार की घटनाएं जरूर होती है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है, नींद आने की संभावना होती है, जिसके कारण ये एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। वैसे ही दूसरा एक और अनसेफ कंडीशन हो सकता है, वह है ज्वलनशील पदार्थ से भरा हुआ ट्रक। ये अपने आप में एक हजार्ड है, खतरा है। जब भी इसको असावधानीवश चलाया जाएगा या नियमों का पालन नहीं करते हुए चलाया जाएगा तो फिर ये इस प्रकार बड़ी से बड़ी दुर्घटना को ये जन्म दे सकते हैं। ये तो रहे असुरक्षित कार्य परिस्थितियों की बात। अगर हम बात करते हैं असुरक्षित कार्यशैलियों की, तो इस घटना के लिए जिम्मेदार असुरक्षित कार्यशैलियां इस प्रकार हो सकती है। सबसे पहला हो सकता है ड्राइवर्स ने शराब पी रखा हो। अधिकतर ड्राइवर शराब पीने को एक जरूरी काम मानते हैं, बल्कि इस प्रकार से शराब पीना आपको दुर्घटना की ओर ढकेल देता है। जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसका रिफ्लेक्शन टाइम बढ़ जाता है, यानी कि जब वो किसी घटना को देखता है तो उसके लिए क्या आवश्यक कदम उठाना है, उसके लिए जो लगने वाला समय है, आवश्यक कदम उठाने में जो लगने वाला समय है वह बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति अगर 1 सेकंड के 10वें हिस्से में कोई कार्य कर सकता है, तो शराब पीने के बाद, शराब का नशा चढ़ने के बाद वह समय कई गुना बढ़ जाता है। इसी कारण इस प्रकार के एक्सीडेंट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। वैसे ही अगला एक और अनसेफ एक्ट हो सकता है, वह है नींद आना। नींद की अवस्था में गाड़ी चलाने से भी इस प्रकार की घटनाएं घट जाती है। अधिकतर गाड़ियों में एक ही ड्राइवर होता है और वही लगातार गाड़ियां चलाते रहता है और जल्दी जाने के चक्कर में वह बड़ी तेजी से गाड़ी चलाते हैं। तो यह भी एक अनसेफ एक्ट बन जाता है कि बड़ी तेजी से गाड़ी चलाना। इन सभी कारणों से यह एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहला रात का समय था, ठीक से विजिबिलिटी नहीं थी। दूसरा हो सकता है ड्राइवर्स ने शराब पी रखा हो, सामने गाड़ी आते दिखने के बाद भी वे कंट्रोल नहीं कर पाए। या फिर तीसरा हो सकता है कि उनको नींद आ गई हो, झपकी लग गई हो। ऐसी अवस्था में भी गाड़ियां आमने सामने टकरा सकती है। तो ये तो रहे कारण जिससे कि इस प्रकार के एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक से अधिक होती है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहले तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जहां तक हो सके रात को गाड़ी चलाने से बचें, क्योंकि रात को विजिबिलिटी कम होती है और अगर सामने वाली गाड़ियों की हेडलाइट भी कमजोर हो तो भी समस्या हो सकती है। इसलिए सबसे पहला तो है कि जहां तक हो सके दिन में ही गाड़ी चलाएं। दूसरा है गाड़ियों की हेडलाइट को हमेशा ठीक रखें, ताकि दूर से आने वाले वाहनों को पता चल जाए कि एक गाड़ी इस तरफ से आ रही है। तीसरा है शराबी ड्राइवर्स को कभी भी गाड़ी न चलाने दें और हमेशा 2 ड्राइवर्स का इस्तेमाल करें। जब भी एक ड्राइवर को नींद आने लगे या फिर कुछ समय हो जाए, आधा 1 घंटा चलाने के बाद दूसरे ड्राइवर को ड्राइविंग सीट पर स्थान मिल जाए और पहला ड्राइवर आराम करे। इस प्रकार से रात में कम से कम 2 ड्राइवर हो तो फिर दुर्घटना की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि हमारे पास तो एक ही ड्राइवर है, हम क्या करें। अगर एक ही ड्राइवर उपलब्ध हो तो भी उसको यह इंस्ट्रक्शन जरूर होना चाहिए कि आपको प्रत्येक आधे घंटे 1 घंटे में या तो मुंह धोना है या फिर चाय इत्यादि, कॉफी इत्यादि अगर पीने की व्यवस्था हो जाए तो फिर ये इस प्रकार की घटना से बचा जा सकता है।
एक और इम्पोर्टेंट चीज जो ड्राइवर्स को बताया जा सकता है वो होता है गाड़ी की गति सीमित रखना। अगर गाड़ी को सीमित गति से चलाया जाए, अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा न चलाया जाए, या फिर खुला रोड हो तो भी एक कंट्रोलेबल स्पीड से ज़्यादा अगर गाड़ी को न चलाएं तो एक्सीडेंट होने की संभावना कम से कम होती है। जितना अधिक हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते जाते हैं उतना ही दुर्घटना होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो मित्रों, इन 8 चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं से स्वयं को और अपनी गाड़ियों को और आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी, जय हिंद।